हेलो एंड वेलकम टू नॉलेज अफेयर्स। अगर आपने नॉलेज अफेयर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब। गाइज, अगर आप बॉस हैं, अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजर हैं किसी भी कंपनी में, अगर आपके पास बहुत सारे डाटा आते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत धमाकेदार होने वाली है। क्योंकि गाइज मैं ऐसे ट्रिक बताने जा रहा हूँ कि उससे आपका बहुत सारा काम ना बहुत आसान हो जाएगा। कि जैसे आपके पास बहुत सारे सीट्स आते होंगे, बहुत सारे एक्सेल सीट्स आते होंगे वेरियस एम्प्लॉय के, वेरियस लोगों के, तो आपको उसको एक कंसोलिडेट करना होता होगा, एक जगह पे लाना होता होगा। तो वो हम कैसे करते हैं एक्सेल सीट में, वो मैं आज बताने जा रहा हूँ। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं आज का नया सेशन। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने चार सीट ले रखा है, एक ब्लैंक सीट ले रखा है। तो जैसे ये मेरा बॉम्बे का डाटा आया हुआ है, ये दिल्ली का आया हुआ है, ये नागपुर का आया हुआ है, ये रुड़की का आया हुआ है। ठीक है, तो हमारे पास चार शहरों के अलग अलग डाटा है जो कि मुझे किसी एम्प्लॉय ने सेंड किया है। ठीक है, तो आपको एक ब्लैंक शीट चाहिए जिसपे आप काम कीजिएगा, आप उसको कंसोलिडेट कीजिएगा अपने सीट पे आप लाइएगा। तो चलिए इन सारे सीटों को हम ओपन कर लेते हैं। तो जस्ट इसको सब सिलेक्ट कीजिए एंड एंटर। ठीक है, तो आपके पास ये चारों सीट आपके खुल गए होंगे। ये जैसे आप देख सकते हैं कि यह हमारे पास पांचों सीट खुल गया। एक ब्लैंक सीट है हमारे पास और चार हमारे पास जो डाटा आया हुआ है बहुत वेरियस जगह से, तो वो हमारे पास खुल गया है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहता हूँ इसकी, मतलब जैसे मैंने हर डाटा ना सेम लिया है, एक एग्जाम्पल दिखाने के लिए कि जो काउंट आएगा आपका वो सेम आता है कि नहीं। अगर मैं अलग अलग डाटा लेता तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज होते, इसलिए मैंने सेम डाटा लिया है कि जिससे आपको मतलब बहुत आसानी हो समझने में। जैसे रुड़की है तो ये मतलब आपको सेम डाटा दिखेगा, बॉम्बे में भी आपको सेम डाटा दिखेगा, दिल्ली में भी और नागपुर में भी। तो जैसे हम इस चीज़ को, एक हमारे पास ब्लैंक शीट खुल जाएगा, तो ये हम इसमें एक डाटा सेक्शन मिलता है आपको। तो वेरियस टाइप के सारी चीज़ें आपको दिख रही होंगी। तो उसमें एक ऑप्शन आता है कंसोलिडेट का। ठीक है, यस, ये कंसोलिडेट पे हम क्लिक करेंगे तो आपको एक ऐसा कुछ खुल जाएगा। ठीक है, तो इसको हम ड्रैग कर लेते हैं, इस तरफ ले आते हैं, तो ऐसा कुछ खुल जाएगा। तो इसको क्या करना है, सिंपल इस पर क्लिक करके ये आ जाएगा आपको पेस्ट करने का ऑप्शन। तो ये सीधा क्या करना है कि यहाँ से हमें इस चीज को, रेंज को पूरे को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, सिलेक्ट करके सीधा इसको क्या करना है, ऐड कर देना है। ठीक है, हम यहाँ पे गाइस एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे यहाँ पे हमें फंक्शन बहुत सारे दिए गए हैं। ठीक है, जैसे काउंट भी है, एवरेज भी है, मैक्स भी है, मिनिमम भी है, तो मतलब बहुत सारे हमारे पास वेरियस मतलब फंक्शन है जो कि आप परफॉर्म कर सकते हैं। तो मैंने आपको अभी एग्जांपल के लिए मैंने सम ले रखा है, जो सबसे ऊपर है तो हमने सम ले रखा है। तो आपको मतलब आसानी के लिए मैं शॉर्ट्स भी डाल दूंगा और सारे फंक्शंस के, जिससे आप देख के आप उसको, अगर कोई परेशानी आ रही है तो उस चीज़ को आप वहाँ से समझ सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल हम यहाँ पे सम का करते हैं। तो जैसे हमने एक ले लिया है, एक डाटा ले लिया है, रुड़की का डाटा ले लिया है, तो फिर हम इसको कर देंगे बैक स्पेस। ठीक है, ठीक है, तो ये हमें रेफरेंस जो है ये हमारा खत्म हो चुका है, तो उससे हम क्या होंगे, दूसरा हम रेफरेंस ले पाएंगे। तो यहाँ पे जैसे अब हमने रुड़की का ले लिया था, तो हम अब बॉम्बे का इस चीज़ का रेफरेंस यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे और सीधा क्या करना है, ऐड कर देना है। ठीक है, तो ऐड करते ही आपको ये नीचे दिख जाएगा और ऊपर से सीधा आपको बैक स्पेस कर देना है। ठीक है, ये एकदम से बैक स्पेस कीजिएगा तो आपको आसानी होगा कि आपको कुछ मतलब उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो वैसे ही एज इट इज हम क्या करेंगे, दिल्ली का भी डाटा यहाँ पे ले लेंगे और इसे से यहाँ पे ले करके हमने सीधा इसको ऐड कर दिया। ठीक है, और उसी के जैसा हम, जैसे मैंने बोला था बैक स्पेस आपको करना है। उसके बाद हम
एक नागपुर का डाटा ले लेंगे। यहाँ पे नागपुर का एक डाटा ले लिया। तो गाइज एक चीज़ और है जो कि आपको कंफ्यूज ना हो, इस वजह से ये चीज़ आपको यहाँ शो होती है। जैसे मैंने एक अपने एक्सेल जो हमारी सीट खुली हुई है, जैसे यहाँ पे शो हो रहा होगा बॉम्बे, दिल्ली, नागपुर, रुड़की, ये सारी सीट जैसे आपको वेरियस कहीं से भी आप किसी भी नाम से सीट आता है तो आपका सीट यहाँ पे शो होगा। ठीक है, आपको कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मतलब जैसे कभी क्या होता है कि हमने एक तो डाटा ले लिया, अभी समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा डाटा लिया हमने, तो उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सारी चीज़ें आपको शो करेगा, आपका फोल्डर नेम भी शो करेगा। मैंने यूट्यूब के नाम से फोल्डर बना रखा था तो फोल्डर नेम भी शो कर रहा है और ऊपर से आपका सीट का नाम भी शो करेगा। ठीक है, तो हम इसको सारे को सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, इस सारे को सिलेक्ट करने के बाद हम इसको ओके कर देंगे। ठीक है, तो जैसे हम हमारे पास ये सारे डाटा आ गए हैं, तो ये सारे डाटा क्या है कि ये सारे कैलकुलेट होके आए हैं। ठीक है, तो हम जैसे यहाँ से हम देख भी सकते हैं, जैसे प्लस का जो ये है वो हमें वेरियस इसमें दिख सकता है, तो इसमें प्लस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास सारा डिटेल खुल जाएगा। जैसे अगर एक फर्स्ट एम्प्लॉय का हम देखें तो उसने मतलब जैसे वॉशिंग मशीन और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये हमारे पास पूरा डाटा, इसको बड़ा भी कर लें आप, आसानी से आपको दिख रहा होगा सारी चीज़ें अब। तो ये पहले एम्प्लॉय का पूरा डाटा आ गया कि दिल्ली मतलब यहाँ पे दिल्ली में कितना, नागपुर में कितना, रुड़की में कितना क्या हुआ है, वो सारी चीज़ें आपको आ गई। ठीक है, तो वैसे ही इसको भी देख लेंगे, दूसरे का भी देख लेंगे और तीसरे का भी देख लेंगे। तो ऐसे करके आप इसको डिटेल में आप देख सकते हैं, आपको यहाँ से ये दिख जाएगा। जैसे यहाँ पे अलग डाटा है तो 208 टोटल आ गया, जैसे उसका 6 लिए थे, यहाँ पे 24 आ गया। तो हर किसी का आप डिटेल में आप इसको देख सकते हैं। और ओवरव्यू के लिए आप इसको जैसे माइनस करके आप यहाँ से ओवरव्यू भी आप दिख गया होगा। ठीक है, तो आप यहाँ से ओवरव्यू भी ले सकते हैं और आपकी डिटेलिंग में भी जा सकते हैं कि कैसे कैसे मतलब क्या काउंट हुआ है, कुछ छूटा तो नहीं है। ठीक है, वैसे तो कुछ छूटे रहेंगे, अगर आपने रेंज सेलेक्ट किया होगा तो वो छूटने का कुछ चांस ही नहीं है। तो उस चीज़ को एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो जैसे कि ये चीज़ आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। मैं एक चीज़ और आपको मैं बता देता हूँ कि इसको हम ख़त्म कर लेते हैं इस सीट को। एक चीज़ आपको जैसे कि यहाँ पे कंसोलिडेट के ऑप्शन पे जाइएगा। ठीक है, जैसे ये हमने ये ले रखा था, तो यहाँ से आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे अगर आपने कोई गलत सिलेक्ट कर लिया या रेंज गलत सिलेक्ट हो गया तो आप यहाँ से ईजिली आप इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। अगर आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं बहुत आसानी से। आप इसको सारी चीज़ों को आप ये डिलीट कर सकते हैं। तो गाइज मेरे ख्याल से आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। मैंने बहुत डिटेलिंग में बहुत आसानी से आपको मैंने समझाया है। बाकी अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है, कोई भी चीज़ें आपको दिक्कत होती है तो प्लीज़ कमेंट और मुझे बताइएगा कि वीडियो कैसा है। जय हिंद, जय भारत।